देखिए 9 मई को जो हुआ और 10 मई को जो हुआ उसकी सब हम मजम्मत कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी अब मजम्मत कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जिन्होंने शुरू में मजम्मत नहीं की, बाद में वो भी अब मजम्मत कर रहे थे। और ये भी पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ रहा है कि जो इसमें मुलविस थे या जो इसके मंसूबा साज थे उनको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इतना बड़ा सानिया हो जाए, वाक़या हो जाए और आप लोगों को सजा ना दें, वैसे ही छोड़ दें। तो ये तो पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ रहा है। लेकिन एक और बात भी हम बार बार करते रहे, वो ये है कि फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। जो ड्यू प्रोसेस है वो मिलना चाहिए तमाम मुल्जिम जो इसमें इन्वॉल्व हैं। ये बड़ा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अलीना देखिए बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। माजी में आपने देखा पाकिस्तान में दहशतगर्दी थी जिसकी वजह से ड्रोन अटैक्स एक अरसे तक पाकिस्तान की सरजमीन पे होते रहे। लेकिन तमाम जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, मीडिया है, बहुत सारे सियासतदान उसकी मजम्मत करते रहे थे। उससे बड़े बड़े नाम थे, आसमा जहांगीर जैसा नाम भी उसमें था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये नहीं थी कि वो दहशतगर्दों की हिमायत करते थे या उनके साथ खड़े हुए थे। उसकी वजह यह थी कि उनका मौक़िफ़ उस वक्त भी ये था कि जो भी दहशतगर्द मुलविस है कार्रवाई में, उनको एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। एक जो ड्यू प्रोसेस है हमारे आईन और कानून के मुताबिक उनको प्रोवाइड होना चाहिए। तो उस वक्त भी बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ था। आज भी ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए जो 9 मई को हुआ है अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसे वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुए कि एक सियासी जमात जो है वो अटैक करे कोर कमांडर हाउस को जाके या GQ के अंदर चले जाएं। और जिस किस्म की इंफॉर्मेशन हुकूमत के कुछ वज़रा हम तक पहुंचा रहे हैं कि एक प्लान था, एक मंसूबा बंदी की गई और उसके बाद ये अटैक हुआ। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी इस पर कार्रवाई हो वो ड्यू प्रोसेस के मुताबिक हो, फेयर ट्रायल के मुताबिक हो, पब्लिक को मालूम हो कि क्या हो रहा है इसमें, ताकि जो इसकी फाइंडिंग्स हो, जब किसी को सज़ा हो तो क्रेडिबल हो, उससे मीडिया भी मुतमईन हो, जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं वो भी इससे मुतमईन हो, जो आलमी बरादरी पाकिस्तान को एक ऑब्जर्वर के तौर पे देख रही होती है वो भी उससे मुतमईन हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो सारा प्रोसेस हो वो पब्लिक हो, उनको पता हो कि जो इल्ज़ामात इस वक्त लगाए जा रहे हैं वो दुरुस्त हैं, उसके क्या हकायक हैं। क्योंकि आपने देखा है कि पिछले चंद दिनों से ख्वाजा आसिफ साहब खास तौर पे और राना सनाउल्लाह साहब वो तो ये कह रहे हैं कि ये एक बगावत का मामला था। तो ये बहुत खतरनाक और एक बड़ा इल्जाम है क्योंकि माजी में इस तरह के इल्जामात किसी सियासी जमात पर लगे नहीं है। तो अब अगर लग रहे हैं तो ये जरूरी है कि जो भी उनके पास शवाहिद हैं वो पब्लिक के साथ शेयर किए जाएं। हम बात कर रहे हैं कानून की हुक्मरानी की और फेयर ट्रायल की। ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखें हर पाकिस्तानी का मकसद और पाक फौज का भी मकसद यही है कि हम हल की तरफ बढ़ें। हल की तरफ बढ़ने के लिए जरूरी है कि जो भी तहकीकात हो वो क्रेडिबल हो, पब्लिक के सामने हो, वरना फिर उस पर जब सवाल उठेंगे तो ये मामला हल की तरफ नहीं जाएगा बल्कि एक मसला बन जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल से ये बात करना बड़ा जरूरी है। दूसरा, कुछ हमें ये भी देखने की जरूरत है हुकूमत की तरफ से जो एक्सेसिव यूज ऑफ पावर हो रहा है वहां पे हुकूमत को, रियासत को गौर करने की जरूरत है। जियो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को 2 दिन पहले जो है वो अगवा किया गया, अब वो फिर घर पर आए हैं, कुछ और शिकायत ऐसी आ रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि हुकूमत इसको जरूर देखे। और जहां तक ये नियाजी साहब का कहना है कि हुकूमत बेबस है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, देखें हुकूमत जब तक बैठी हुई है ना, एक एक चीज की जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी, तारीख उन्हीं से सवाल करेगी। आज इमरान खान साहब भी बैठ के बड़े आराम से कह देते हैं कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस जो है वो मैंने नहीं भेजा था, वो किसी और की तरफ से आया था। फिर वो ये कह देते हैं कि कोई और मामला था, वो भी मैंने नहीं किया था, वो तो मुझे उस वक्त पाक फौज ने कहा था। ये नहीं हो सकता। व्हेन यू आर द प्राइम मिनिस्टर, व्हेन यू हैव योर कैबिनेट, यू आर आंसरेबल फॉर एवरीथिंग। और ये हुकूमत, ये कोएलिशन गवर्नमेंट आंसरेबल होगी। बेशक ये हकीकत हो कि शायद उनके हाथ में कुछ ना हो। मुझे भी ये आके मिनिस्टर्स ये दुख बड़ी कहानियां सुनाते हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, बट अगर वाकई आपके हाथ में नहीं है ना तो आपको साइड में हो जाना चाहिए था। और आप कहते हैं कि हम हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं, हम इसका बोझ नहीं उठा सकते।